हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के काफी महत्वपूर्ण पाठ हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है ब्रितानी, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो यहां पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। ए ऑप्शन है चीन, हिंदुस्तान, लाओस, बी ऑप्शन है लाओस, काम्बोडिया, वियतनाम, सी ऑप्शन है चीन, हिंद और पाकिस्तान, डी ऑप्शन है काम्बोडिया, वियतनाम, चीन। तो यहां पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे। जो हिंद चीन क्षेत्र था यहां पे आपको बताना है उसमें कौन कौन से देश आते थे। तो लाओस, काम्बोडिया और वियतनाम आते थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बच्चे यहां पे देखते हैं हिंद चीन तो यहां पे उनको समझ में आता है कि हिंदुस्तान चीन, तो यहां पे ए ऑप्शन वाले टिक कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। बस यहां पे नाम है हिंद चीन क्षेत्र और हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं तो लाओस, काम्बोडिया और वियतनाम आते हैं, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है हो ची मिन, बी ऑप्शन है फान बोई चाउ, सी ऑप्शन है कुआंग, डी ऑप्शन है त्रियू। तो यहां पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। तो फान बोई चाउ है, इसे आपको याद रखना है। और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और यह प्रश्न आपको याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम में, बी ऑप्शन है थाईलैंड में, सी ऑप्शन है लाओस में, डी ऑप्शन है कंबोडिया में। तो यहां पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है इसका निर्माण यानी इसको किसने बनवाया था। ए ऑप्शन है श्री कुमार ने, बी ऑप्शन है नरोत्तम सिंहानुक ने, सी ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने। तो यहां पे आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण यहां पे देखिए सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है तो कंबोडिया में है, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको बताना है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किस हिंदू देवता के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन
ऑप्शन है शिव, डी ऑप्शन है इंद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे और 20 के 20 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहां के शासक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि नरोत्तम सिंहाणु कहां के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के, डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो यहां पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहां के शासक थे, तो नरोत्तम सिंहाणु जो थे वो कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। ए ऑप्शन है कंबोडिया, बी ऑप्शन है लाओस, सी ऑप्शन है वियतनाम, डी ऑप्शन है चीन। तो यहां पे आपको बताना है कि जो हिंद चीन क्षेत्र था इसमें कौन सा देश नहीं आता था, तो चीन नहीं आता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे, तो कंबोडिया आता था, लाओस आता था और वियतनाम आता था, तो ये आपको याद रखना है। और कौन से देश नहीं आते हैं, तो चीन और हिंदुस्तान नहीं आते हैं, ये आपको याद रखना है। बस इसके नाम में ही है हिंद चीन क्षेत्र, लेकिन इसमें ना ही हिंदुस्तान आता है और ना ही चाइना आता है, यानी ना ही चीन आता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है धार्मिक, सी ऑप्शन है समाजवादी, डी ऑप्शन है क्रांतिकारी और धार्मिक। तो यहां पे आपको बताना है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो जो हुआ आंदोलन था ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहां पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है जनेवा समझौता, बी ऑप्शन है हनोई समझौता, सी ऑप्शन है पेरिस समझौता, डी ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो यहां पे आपको बताना है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हनोई समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो मार्च 1946 में हुआ था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि जनेवा समझौता कब हुआ। ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहां पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ, तो जनेवा समझौता 1954 को हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर
13 नंबर प्रश्न है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन है जुएंग आई, बी ऑप्शन है होची मी, सी ऑप्शन है बोदई, डी ऑप्शन है फानबोई। तो यहां पे आपको बताना है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे। तो जुएंग आई थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है क्रांतिकारी, बी ऑप्शन है सुधारक, सी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, डी ऑप्शन है दार्शनिक। तो यहां पे आपको बताना है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और यह प्रश्न आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस कौन था। यहां पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। ए ऑप्शन है एक लेखक, बी ऑप्शन है एक चीनी विचारक, सी ऑप्शन है अमेरिकी शासक, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी लोग। तो यहां पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी प्रश्न आपको याद रखना है कि जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है वियतनाम को, डी ऑप्शन है भारत को। तो यहां पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया। तो वियतनाम को दो भागों में बांटा गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, तो यह भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। ए ऑप्शन है अमेरिका का, बी ऑप्शन है फ्रांस का, सी ऑप्शन है चीन का, डी ऑप्शन है इंग्लैंड का। तो यहां पे आपको बताना है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। तो फ्रांस का उपनिवेशक था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और यहां पे आपको बताना है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। ए ऑप्शन है विद्यार्थी को, बी ऑप्शन है सैनिकों को, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी नागरिकों को, डी ऑप्शन है चीनी नागरिकों को। तो यहां पे आपको बताना है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। तो वियतनाम में क्लोन फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1907 में, बी ऑप्शन है 1908 में, सी ऑप्शन है 1910 में, डी ऑप्शन है 1911 में। तो यहां पे आपको बताना है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ। तो ये हुआ था 1907 में, इसे आपको याद रखना है, नहीं यहां पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ए ऑप्शन है वाशिंगटन, बी ऑप्शन है निक्सन, सी ऑप्शन है जॉर्ज बुश, डी ऑप्शन है रूजवेल्ट। तो यहां पे आपको बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो निक्सन थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहां पे आपको 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये 20 प्रश्न में से 4 से 5 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये पाठ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज
प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा और नोटबुक पे आप लोग जरूर लिखिएगा और उसका आप लोग समय समय पर रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। रिवीजन एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रश्न हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, तो रिवीजन आप लोग बराबर यहां पे करते रहिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो हम यहां पे आपको बता चुके हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसका जवाब आप लोग गलत मत दीजिएगा। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आप लोग बता दीजिए कि इसमें से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।